शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वृत्तियों को रोकने के दो उपायों की चर्चा हो रही है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा समस्त वृत्तियों को रोकना। मन जो विचार करता है, मन की जो विचारधारा है वो दो प्रकार से है। मन के विचारों में एक संसार रहता है और मन के विचारों में एक मुक्ति रहती है। या तो व्यक्ति मुक्ति के लिए विचार करके चलता है, उसका ध्येय, उसका लक्ष्य, उसका प्रयोजन मुक्ति है, अथवा उसका ध्येय, उसका लक्ष्य संसार है, संसार के विषय है। संसार के विषय भोगों को अपनाना ही उसका ध्येय होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, मन की जो धारा है वो दो प्रकार से चलती है। मन एक है, उसकी धाराएं दो प्रकार की है। एक धारा कैवल्य, मुक्ति, मोक्ष की ओर जा रही होती है और एक धारा संसार की ओर जा रही होती है। जो मुक्ति की ओर जाने वाली धारा है उसमें विवेक रहता है और जो संसार की ओर जाने वाली धारा है उसमें अविवेक रहता है। एक में यथार्थ ज्ञान काम करता है और एक में अयथार्थ, उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान काम करता है। एक धारा में अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है, और दूसरी धारा में हिंसा है, झूठ है, असत्य है, चोरी है और असंयम है, परिग्रह है। एक धारा में शुद्धता है, पवित्रता है और दूसरी धारा में अशुद्धता है, अपवित्रता है। एक धारा के अंदर संतोष काम कर रहा होता है और दूसरी धारा में असंतोष, हताशा, निराशा काम कर रही होती है। एक धारा में तप को लेकर के चला जाता है, तप को लेकर के व्यक्ति चलता है तो दूसरी धारा में तप नहीं होता है। उस धारा में भोग रहता है, विलासिता रहती है। एक धारा के अंतर्गत व्यक्ति स्वाध्यायशील होता है, शास्त्रों को सामने रख करके चलता है, और एक धारा में शास्त्र सामने नहीं रहते हैं, स्वयं की मान्यता सामने रहती है। एक धारा में ईश्वर सदा उसके समक्ष रहता है, उसकी व्यापकता, उसकी सर्वज्ञता, उसकी सर्वशक्तिमत्ता, उसकी न्यायकारिता रहती है। और दूसरी धारा में ईश्वर नहीं रहता, स्वयं रहता है, वो मैं सब कुछ हूं। ये जो स्थिति है, मन की जो दो प्रकार की धाराएं जो चल रही होती है व्यक्ति की, और इन दोनों प्रकार की धाराओं में से जब तक एक धारा पर नहीं आते, एक स्थिति में नहीं आते, तब तक व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। जो मुक्ति की ओर जाने वाली धारा है,
उसको मजबूत बनाए रखना होता है अध्यात्म मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के लिए। और उसके मन में जो विषयों के प्रति जो लालसा है, जो तृष्णा है, क्योंकि विषयों के प्रति जो तृष्णा लालसा है वो आज का नहीं हो सकता, तो कल का हो सकता है। जन्म जन्मांतरों के उसके अंदर जो संस्कार हैं, जो तृष्णाएं विद्यमान हैं, वो व्यक्ति को कभी ना कभी सता सकती हैं। आज इस जन्म में व्यक्ति को एहसास हो गया है, यथार्थता में आ चुका है और उसकी धारा कैवल्य मुक्ति की ओर जा रही है, लेकिन उन संस्कारों के कारण से व्यक्ति अपने रास्ते से भटक सकता हो। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को मजबूत होकर के चलना होगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को वैराग्य से उस विषय स्रोत को नष्ट किया जाता है। वैराग्येन विषय स्रोतः खिली क्रियते। वैराग्य के माध्यम से उस विषय स्रोत को, उस विषय रूपी धारा को, रूप रस गंध स्पर्श का जो आकर्षण है, उसके जो संस्कार है, उनको खिली क्रियते, यानी उसको कमजोर किया जाता है, उनको नष्ट किया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है, जिससे व्यक्ति निर्बाध होकर के मुक्ति की ओर अग्रसर हो सके। और उसका जो विवेक है, जो वस्तु को वस्तु के रूप में समझने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो और विस्तृत होकर के जब उसके साथ में जुड़ जाती है, तब जो जो वस्तु उसके सामने आती रहती है, उस वस्तु के प्रति उसकी यथार्थता रहती है। उस विवेक के माध्यम से उस वस्तु को वस्तु के रूप में जान करके उसको मुक्ति के साधन के रूप में समझने लगता है। जब वस्तु मुक्ति का साधन बन जाती है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति निर्बाध रूप से व्यक्ति उस ओर बढ़ता है जिसका लक्ष्य कहता है कि ये मेरा लक्ष्य है। उसके सामने सतत लक्ष्य सामने रहता है। उस लक्ष्य को सामने रखते हुए व्यक्ति विवेक को साधन बना करके चलता है और उस विवेक के माध्यम से वैराग्य को अपनाता हुआ जो जो वस्तु दुखदाई है उसको त्याग करता हुआ जाता है, और जो जो सुखदाई है, मुक्ति के लिए साधन बनने वाली चीज है, उसको अपनाता जाता है। वैराग्य में यही होता है, दुखदाई को त्याग कर देता है और सुखदाई को अपना लेता है। एक ओर से ग्रहण होता है, एक ओर से त्याग होता है। त्याग और ग्रहण दोनों को व्यक्ति को लेकर के चलना पड़ता है। केवल त्याग और केवल ग्रहण कभी सुखदायी नहीं बन सकता। सुखदायी बनाने के लिए व्यक्ति को एक ओर से त्याग करना होता है, दूसरी ओर से ग्रहण करना होता है। केवल त्याग से हानि हो सकती है और केवल ग्रहण से भी हानि हो सकती है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को वैराग्य से युक्त होना होता है। अध्यात्म मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को वैराग्य को अपनाना इसलिए पड़ता है, वहां पर एक ओर से त्याग करना होता है, दूसरी ओर से ग्रहण करना होता है। संसार को त्याग करने की स्थिति बनानी पड़ती है और ईश्वर को ग्रहण करने की स्थिति को बनाना पड़ता है व्यक्ति। ये दोनों स्थितियां जब व्यक्ति के साथ में जुड़ जाती हैं, तब व्यक्ति निर्बाध रूप से मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। और उसके लिए एक अभ्यास, और ये जो अभ्यास है, विवेक दर्शन अभ्यासेन, जो विवेक रूपी दर्शन है, विवेक रूपी जो ज्ञान है, उसका निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। और निरंतर उसका अभ्यास करके व्यक्ति उस विषय को रोकना पड़ता है, विषय की लालसा को रोकना पड़ता है, तृष्णा को हटाना पड़ता है। और पहले से बने हुए जो संस्कार है हमारे मन के अंदर, उन संस्कारों को पकड़ना पड़ता है। और जो कुसंस्कार मन के अंदर है, जिनके कारण से मैं परेशान होता हूं, उन कुसंस्कारों को पकड़ करके
उस विवेक रूपी अभ्यास के माध्यम से उसको दूर करना होता है, उस संस्कार को कमजोर करना पड़ता है। इसलिए कहा विवेक दर्शन अभ्यासेन, विवेक ज्ञान रूपी अभ्यास के माध्यम से उन कुसंस्कारों को, उन कुप्रवृत्तियों को, उस अज्ञानता को, उस मूर्खता को निरंतर कमजोर करना पड़ता है। और जैसे जैसे उनको कमजोर करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो गति है, कैवल्य की ओर, मुक्ति की ओर जो गति है, उस गति में और अधिक तेजी आती है। जैसे जैसे उधर विवेक दर्शन अभ्यास के माध्यम से उन संस्कारों को कमजोर किया जाता है, उस कमजोर की स्थिति के अनुसार इधर गति बढ़ती रहती है। अगर इस गति को बढ़ाना है तो उस गति को बढ़ाना होगा, यानी अज्ञानता को जिस मात्रा में समाप्त करते जाएंगे उसी मात्रा में इधर अभ्यास बढ़ता जाएगा। इसलिए कहा है व्यक्ति को दोनों बातों को समझ करके चलना होगा। एक ओर वैराग्य को अपनाना है, दूसरी ओर उस स्थिति को बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास करते जाना है। इसलिए वैराग्य और अभ्यास, इन दोनों को जोड़ करके व्यक्ति उन 5 प्रकार की वृत्तियों को रोक पाता है। उन 5 प्रकार की वृत्तियों को रोकने के लिए व्यक्ति को वैराग्य और अभ्यास, इसको सतत अपना करके चलना होता है। और अभ्यास को निरंतर बनाए रखने के लिए तप भी आवश्यक है, संयम की भी आवश्यकता है वहां पर, और विद्या की भी आवश्यकता है। विद्या पूर्वक, तप पूर्वक, संयम पूर्वक व्यक्ति उस अभ्यास को निरंतर बनाए रखता है, तब जाकर के व्यक्ति उस वैराग्य को बनाए रख पाता है। जो वैराग्य प्राप्त हो गया है व्यक्ति को, उस वैराग्य को बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास करते जाना है। और यही अभ्यास एक स्थिति में जाकर के व्यक्ति को वहां तक पहुंचा देता है जहां तक वो पहुंचना चाहता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं वैराग्य और अभ्यास, इन दोनों के माध्यम से व्यक्ति इन वृत्तियों को रोक पाता है। वृत्तियों को रोकने के लिए दोनों साधन महत्वपूर्ण साधन है। इन साधनों के माध्यम से व्यक्ति वृत्तियों को रोक पाता है। जब वृत्तियों को रोकने की चेष्टा करता है, उस चेष्टा में यदि वैराग्य अच्छे उत्कृष्ट रूप में रहता है और उसका अभ्यास निरंतर रहता है, निरंतर अभ्यास और उत्कृष्ट वैराग्य के माध्यम से उत्कृष्टता से वृत्तियों को रोकने में सक्षम हो जाता है। इसलिए मन की ये जो धाराएं हैं, 2 प्रकार की धाराएं, इन दोनों प्रकार की धाराओं को समझने की आवश्यकता है। कभी व्यक्ति मुक्ति की ओर बहता है तो कभी संसार की ओर बहता है। इन दोनों बहावों को समझ करके एक बहाव को बनाए रखना और दूसरे बहाव को रोके रखना, एक धारा को रोक करके उसको समाप्त करना और दूसरी धारा को निरंतर बढ़ाते जाना, ये तभी संभव है जब व्यक्ति निर्वैरता को, अहिंसा को अपना लेता है, सत्य को अपना लेता है, अस्तेय को अपना लेता है और संयम रूपी ब्रह्मचर्य को अपना लेता है और अपरिग्रह को अपना लेता है। अपने जीवन के अंदर बाहर से अंदर से शुद्ध अपने आप को रखता है, क्योंकि बिना शुद्धता के व्यक्ति उस ओर बढ़ नहीं सकता। उसको हताशा से, निराशा से दूर होना होगा, कभी जीवन में हताशा को आने नहीं देना। सदा संतुष्ट होकर के, खुश होकर के व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करता रहे और इन सब को करते हुए तप करता जाए, क्योंकि बिना तप के योग सिद्ध नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ में जो स्वाध्याय है, इस वैराग्य को, अभ्यास को बनाए रखने के लिए निरंतर उसको स्वाध्याय करते जाना है। और जब व्यक्ति निरंतर स्वाध्याय करता जाएगा तो उसका अभ्यास और दृढ़ होता जाएगा, उसका वैराग्य और उत्कृष्ट बनता जाएगा, क्योंकि स्वाध्याय व्यक्ति को उत्कृष्ट बनाने वाला होता है। और इन सबके साथ साथ महत्वपूर्ण बात है ईश्वर प्रणिधान। जब व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान को अपना लेता है,
जिस किसी भी कार्य को करते हुए ईश्वर को स्मरण रखता है, ईश्वर की आज्ञा को अपने समक्ष रखता है, ईश्वर के द्वारा कहे हुए कर्तव्यों को सामने रख करके चलता है, कर्तव्यनिष्ठ होकर के ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप समस्त कार्यों को करता हुआ जाता है, तो निश्चित रूप से उसकी जो गति है, मुक्ति की ओर बढ़ने की जो गति है, वो तीव्र होती जाती है। और उसका जो विवेक रूपी विषय है, वो सतत उसको स्पष्ट करता जाता है। क्योंकि विवेक वस्तु के स्वरूप को यथार्थ रूप में रखने वाला होता है, जड़ को जड़ और चेतन को चेतन के रूप में रखने वाला होता है। जब जो जो वस्तु उसके सामने आ रही होती है, उस वस्तु को पृथक पृथक करके देखता है कि यह वस्तु जड़ है या चेतन है। जड़ है तो जड़ वस्तु के साथ कैसा मेरा व्यवहार होना चाहिए, और चेतन है तो चेतन के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। इन दोनों स्थितियों को जब व्यक्ति समझता हुआ जाता है, तो वो कहा जा रहा है कैवल्य प्राग भारा, मुक्ति की ओर जाने वाली उसकी जो धारा है वो यथार्थ रूप में जा रही होगी। और उसमें विवेक है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति है, और जिस सत्व पुरुष अन्यता ख्याति को लेकर के चल रहा होता है, उसके बहाव में कोई झाड़ झंकार नहीं होते। पूर्ण रूप से शुद्ध, पवित्र, निर्मलता से युक्त होकर के उसका जो मुक्ति की ओर चलने वाली धारा है, वो इतनी तीव्रता से जाती है, वो अतिशीघ्रता से उस गंतव्य स्थान को प्राप्त करने के लिए वो अग्रसर होता है, और निकट में उसको दिख रहा होता है कि हां, ये मेरा गंतव्य स्थान मेरे समक्ष है। गंतव्य स्थान जब समक्ष दिखाई देता है, तो व्यक्ति के मन में जो उत्साह होता है, वो उमंग होता है। उस उत्साह से, उस उमंग से उस विवेक को और दृढ़ बना लेता है, उस वैराग्य को और पुष्ट करने लगता है, और साथ में उस अभ्यास को और दृढ़ता से करता है। जब व्यक्ति को गंतव्य स्थान दिखाई देने लगता है, तो उसके अभ्यास में कमी नहीं आती है। जब गंतव्य स्थान दिखाई नहीं देता है, बहुत दूर लगने लगता है, तो अभ्यास में शिथिलता आ सकती है, उस वैराग्य में भी शिथिलता आ सकती है। इसलिए जब व्यक्ति के सामने गंतव्य स्थान दिखता है, उसका लक्ष्य सामने दिखाई देने लगता है, तो उसका जो अभ्यास है बहुत अधिक दृढ़ बन जाता है, और वैराग्य भी बहुत दृढ़ बन जाता है। दृढ़ वैराग्य से, दृढ़ अभ्यास से युक्त होकर के व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करता है। तब जाकर के ये जो वृत्तियां हैं वो रुकने लगती है। वृत्तियों को रोकना आसान नहीं है, लेकिन उन कठिन स्थिति को आसान कर देता है इस अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से। तो जब अभ्यास और वैराग्य दृढ़ता से उसके जीवन में आ जाते हैं, तो दृढ़ अभ्यास से, दृढ़ वैराग्य से उसकी वृत्तियां एकदम रुक जाती है। और जैसे ही वृत्तियां रुकती है, वैसे ही उसके अंदर एकाग्रता आ जाती है। बस वृत्तियों का रुकना और एकाग्रता का प्राप्त होना बहुत सरल हो जाता है। एकाग्रता के आते ही समाधि लग जाती है, और उसका जो लक्ष्य है उसके सामने दिखाई देने लगता है। इसलिए कहा यहां पर अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वृत्तियां रुकती हैं। वृत्तियों को रोकने का यही मात्र उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाम